चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। ये माना एफ एक्स बराबर एक्स प्लस है जब एक्स का मान शून्य से कम है। मापांक एक्स माइनस एक जब एक्स का मान शून्य या शून्य से अधिक है। और जी एक्स दिया है जब एक्स प्लस एक जब एक्स का मान शून्य से कम है। और एक्स माइनस एक का वर्ग प्लस बी जब एक्स का मान शून्य या शून्य से अधिक है। और यहाँ कहा गया है कि ए तथा बी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं हैं। और यदि गॉफ एक्स या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स सभी वास्तविक संख्या एक्स पर सतत हो तो बी का मान है। तो यहाँ पर हमें बी का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम फलनों की सतत का एक नियम लिखेंगे कि यदि दो फलन, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, हाँ, यदि यदि दो फलन सतत हो, सतत हो तो दोनों का दोनों का संयुक्त फलन, दोनों का संयुक्त फलन भी संतत होगा, संतत होगा। यह बात आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना पड़ेगी। आइए अब हम प्रश्न को एक बार और समझते हैं। हमें क्या कहा गया है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स सभी वास्तविक संख्या पर सतत है। तो इसी को आधार बनाने वाले हैं हम कि यदि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत है, संतत है, तब तब जी ऑफ एक्स तथा एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये इन दोनों का ही संयुक्त फलन है, भी सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत होंगे, संतत होंगे। यह बात हमने मुख्य उदाहरण में भी लिख ली है और यह सततता का नियम भी है। अब आप देखिए, हमें बी का मान ज्ञात करना है और बी कहाँ पर मिलेगा आपको, जी एक्स वाले फलन में। और जी एक्स वाला फलन जो है वो जीरो पर अपना मान परिवर्तित कर रहा है, इसका मतलब ये जीरो पर भी सतत होगा। तो हम इस बात को भी कह सकते हैं कि जी ऑफ एक्स एक्स बराबर जीरो पर भी संतत होगा, संतत होगा, सभी बिंदुओं पर होगा, जीरो पर भी होगा। और यदि ये जीरो पर सतत होगा तो जी ऑफ जीरो बराबर जी ऑफ जीरो प्लस और बराबर होगा जी ऑफ जीरो माइनस के। अब इनमें से आप कोई दो मान लेके इसका मान ज्ञात कर सकते हो। तो यहीं से मैं इसको हल कर लेता हूँ। देखो, जी ऑफ जीरो यहाँ से लिख लेते हैं हम, जी ऑफ जीरो बराबर जी ऑफ जीरो माइनस का प्रयोग करेंगे बच्चों। क्यों? क्योंकि जी ऑफ जीरो प्लस का प्रयोग करेंगे तो ये बार बार हमें यही मान मिलेगा। हमें एक ऊपर वाला मान भी चाहिए समीकरण बनाने के लिए, इसलिए हम एक्स का मान जीरो से कम के लिए जी माइनस का प्रयोग कर रहा हूँ मैं। ठीक है। अब जी ऑफ जीरो का मान देखिए कितना होगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मान रख लेंगे आप एक्स माइनस एक का वर्ग, तो ये जीरो माइनस एक का वर्ग प्लस बी हो जाएगा। ये हो जाएगा जीरो माइनस एक का वर्ग और प्लस कितना हो जाएगा बी, बराबर। यहाँ आप इसको सीमा के रूप में लिख सकते हो, लिमिट एच का मान जीरो की ओर अग्रसर। और यहाँ पर जीरो से कम के लिए कौन सा फलन प्रयोग में लेके आना है, ये लेके आना है एक्स प्लस एक। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम एक्स प्लस एक, ये लिख लिया हमने। अब यहाँ सीमा का प्रयोग कर लीजिए। एक्स के स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा हमें, या फिर इसकी सीमा को ही बच्चों में ऐसे लिख देता हूँ जिससे कि आपको ये एच वाला मामला ही समाप्त हो जाए। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स का मान जीरो माइनस की ओर अग्रसर। ठीक है, तो ये बिना एच के भी आप ऐसा लिख सकते हो। यहाँ से हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक प्लस का बी, और यहाँ एक्स का मान जीरो रखेंगे तो जीरो प्लस एक हो जाएगा। तो यहाँ से बी का मान कितना मिलेगा हमें, यहाँ से बी का मान मिल जाएगा हमें जीरो। तो हमारा उत्तर आ चुका है। विकल्प देखते हैं। तो विकल्प में ये तो गलत है, ये भी गलत है, जीरो आया है, अर्थात ये जो विकल्प है ये हमारा सही विकल्प है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।